हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। आज क्लास 12th का जियोग्राफी का पेपर था, तो मेरे पास एक्स सीरीज़ पड़ी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उनका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या रहने वाला है, और आपको कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पूछा गया था, लिक्विड्स एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट इंटरप्शन आर कैरीड बाय। सो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन सी, पाइपलाइंस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, apart from maintenance and construction of roads is in strategically sensitive areas, snow clearance in high altitude areas is done by। so इसको कौन करता है? BRO, that is border road organizations। moving to the next, which one of the following figures represents the working age group of the population। so इसको आप कर सकते थे इजीली। यहाँ पे 65, 64, 66 तो मोस्ट प्रोबेबल 15 to 59। सो ये एज वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे डिपिक्ट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, pollutants from leather, pulp and paper, textiles and chemicals usually cause which type of pollution। so इसका आंसर रहने वाला है C, water pollution। moving to the next, what is distance between rails in meter gauge। so इसका आंसर है 1 meter। moving to next, which of the following is the largest कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा आपका कंटेनर पोर्ट आपको पूछा गया था, तो इसका आंसर बी रहने वाला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन इन इंडिया गॉट इट्स सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम AIR, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो, इन विच ईयर। सो इट वाज 1976। सो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये कौन से टाउन्स हैं? सो दीज आर इंडस्ट्रियल टाउन्स। सो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज काज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। सो इसका आंसर रहने वाला है सी, दैट इज डायरिया। मूविंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को कहते हैं? सो योर ऑप्शंस वाज मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कोची पोर्ट। सो दिस वाज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉर्ट में आपको क्या पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में। सो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका पहला क्वेश्चन। ये मैंने आपको एज इट इज़ बताया था कि रोड्स के बारे में आपको बताया जाएगा और उनकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। व्हाट आर डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये होप क्या आपने किया होगा, ये इजी क्वेश्चन था। हाउ इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन इंडिया। तो सेक्स रेशियो, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको पढ़ाई थी। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? सो ये भी मैंने आपको एज इट इज़ पढ़ाया था। हाउ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर्क। सो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। सो आप इसको इंटर रिलेट करते तो अच्छे से आप इसको कर पाते। व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन माउंटेनस एंड डेजर्ट एरियाज। सो इजी, वंस अगेन इजी क्वेश्चन। सो आपने इसको होप अच्छे से किया होगा। व्हाट इज़ होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज, ये भी पढ़ाया गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल स्मॉल स्केल, ये भी एज इट इज़ पढ़ाया गया है। एग्जाम्पल्स विथ एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये पढ़ाया है। व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्या होता है, ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ये भी पढ़ाया गया है। टाउन्स, इसमें भी मैंने आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स वो भी पढ़ाई थी सारी। व्हाट डज नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसको आप लिख सकते थे अपने वर्ड्स में अच्छे से, अगर आपने ट्रेड समझा होगा अच्छे से, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, सो उससे कौन कौन से बेनिफिट्स फिर होते हैं। सो आप इसको लिख सकते थे। मेंशन मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ये मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट हाँ आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप इसको अच्छे से लिख सकते थे। नेक्स्ट, सजेस्ट सम मेजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कैनाल, हाँ वंस अगेन ये मैंने नहीं आपको पढ़ाया था, बट हाँ ये पढ़ाया था कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है कहाँ से कनेक्ट होती है। सो
मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये भी एज इट इज़ गेस में था। व्हाट आर द मोड्स बाय विच साइबर स्पेस विल एक्सपैंड, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस, ये पढ़ाया गया है। सबसिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये भी पढ़ाया गया है। व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट, और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों में से एक करना था, तो होप आपने इन दो में से एक किया होगा अच्छे से। इंडिकेट द फॉलोइंग इन अ गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, वन एरिया ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड। सो ये मैंने आपको बताया था कि आपको मैप वर्क करनी होगी वहाँ पे, वो किसी भी तरह की मैप वर्क आपसे पूछेगा। सो पंपास ग्रासलैंड, यूरल आयरन्स एंड स्टील सेंटर, सिलिकॉन वैली आपको पूछा गया था, पोर्ट न्यूयॉर्क, इनको मैप पे दिखाना था। या इसका एक और यहाँ पे क्वेश्चन था, सो एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्ल्ड, ये भी एज इट इज़ गेस में पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, सो द पेपर, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर इट वाज ईजी टू मॉडरेट, ये उतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। तो अगर आपने क्लासेस अच्छे से दिए हुए होते, अगर आपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ होता, तो आपने पेपर अच्छा किया होगा वहाँ पे। सो दिस वाज द पेपर जो मेरे पास था। अगर आप किसी और वीडियो, किसी और पेपर की एनालिसिस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पेपर जो है वो सेंड आउट कीजिए। सो थैंक यू।